नारद जी ने भी पूछा। नारद जी ने क्या पूछा? नारद जी बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। हाँ, नारद जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया नारायण से कि नारायण नारायण सच्चिदानंद, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या? माया क्या है? माया क्या है? माया बड़ी अजीब है, जिसने प्रभु को पा लिया। जिसने प्रभु को पा लिया वो खुद नसीब है। जिस भक्त को पूछे कि माया क्या है, माया क्या है, भगवान हंसने लगे कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा कि माया क्या है। माया, संसार में कोई माया से बच नहीं सका है कि बच सका है। आप सोचे कि हम माया में ना फंसे तो माया से आप नहीं बच सकेंगे। ये ऐसा बंधन है, बंधन है। मेरे प्रभु मेरे ठाकुर जी कहने लगे कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। पहले हम भ्रमण करके आते हैं, भ्रमण करके आते हैं। बोले ठीक है। रथ में बैठे नारद जी बैठे, स्वयं भगवान मेरे सच्चिदानंद नारायण बैठे और चल पड़े। और चलते 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 गहन वन आ गया। अब भगवान बोले कि रथ तो अंदर नहीं जाएगा जंगल में, तो एक काम करते पैदल चलते हैं। नारद जी पैदल चल पड़े। और जब पैदल चल पड़े नारद जी तो कहने लगे सच्चिदानंद द्वारकाधीश मेरे गोविंद नारायण कि नारद जी मैं इस स्थान पे इस वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा हूं। आप मेरे लिए क्या लेकर के आए? जल लेकर के आए। आप जाएं जल लेकर के आए। नारद जी चल पड़े जल लेने के लिए। और जब जल लेने के लिए पहुंचे, इतने पेड़ पौधे, कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं प्रभु को जल लेकर के उन्हें जल का पान करा दे, जल का पान करा दे। कहीं भी जल की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पूरे जंगल में भ्रमण कर चुके, लेकिन क्या देखते हैं? एक सुंदर सा कुआं। उस बावड़ी के पास सुंदर सी कन्याएं कि श्यामा मृगाक्षी कड़िमध्यहीनम गंभीर नाभि लंबे चकेशम सुशील वचनम घन दंत लग्नम ततो विवाहित यदि राजकुमारी। इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारी थी, लेकिन एक बड़ी ही सुंदर थी। तो नारद जी पहुंचे तो केवल देखते कि देखते ही रह गए। लेने आए थे जल, लेकिन आप बड़ी सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। बोले विवाह? बोले हाँ, विवाह करना चाहता हूं। बोले आपको मेरे पिताजी से बात करनी पड़ेगी। आए थे जल लेने ठाकुर जी के लिए, लेकिन कहां फंस गए? माया में। नारद जी भी माया से नहीं बचे। प्रश्न करने गए थे, लेकिन कहां फंस गए? माया में। अब नारद जी जब पिताजी देखे उस सुकन्या की, बोले लड़का तो ठीक है, लड़का बढ़िया, बड़ा ही सुंदर लड़का है, अच्छा लड़का है, विवाह कर देते हैं। विवाह हो गया। अब नारद जी धीरे 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 बच्चे, बेटा बेटी हुए। अब जो है नारद जी 9-10 साल के बच्चे हो गए, बड़े बड़े हो गए बच्चे। अब इतने में नारद जी को तो बीड़ा बजाने आता था, तलवार तो चला नहीं पाते थे। अब क्या हुआ कि तलवार जब चला नहीं पाते थे तो नारद जी दूसरे देश के जो राजा थे उन्होंने क्या किया? हमला कर दिया। अब वो बीड़ा बजाने वाले तलवार कैसे चलाएं? वो एक एक रोटी के लिए तरसने लगे कि अपने बच्चों को कैसे खिलाएं। ही प्रभु, ही परम पिता परमेश्वर, जगत के रक्षक पालन करता, सदैव मैं आपके नाम का जप करता हूं, फिर भी मेरे साथ ये क्या हो रहा है? किया, लकड़ी का नाव बनाया, कहीं मेरे बच्चे की मृत्यु ना हो जाए। हाँ,
कहीं इस पानी में डूब ना जाएं। सुंदर सा नाव तैयार किए, पत्नी बैठी, बच्चे बैठे, स्वयं नारद जी बैठे और चल पड़े। चलते चलते अचानक इतनी आंधी तूफान आया कि नाव टूट गई, बच्चे भी गिर गए, बच्चे गिर गए। अब नारद जी को तो तैरना आता था, लेकिन बच्चों को तैरना नहीं आता था। हाँ, बच्चों को तैरना नहीं आता था। न पत्नी तैर पाती थी, न बेटा तैर पाता था, न बेटी तैर पाती थी। जब तैर नहीं पाती थी तो नारद जी ने कहा मैं किसको बचाऊं। बेटा कहने लगा पिताजी मेरी रक्षा करो, बेटी कहती मुझे बचाओ, पत्नी कहती मुझे बचाओ। अब तीनों को बचाते। नारद जी को तो तैरना आता था, लेकिन बच्चों को तैरना नहीं आता था। तो नारद जी अब करे तो करे क्या। नारद जी तीनों को देखते कि देखते रह गए। तीनों डूब गए, तीनों की मृत्यु हो गई। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, बधे जात जंजीर। माया और मृत्यु से कोई बच नहीं सका है। हाँ, माया और मृत्यु से कोई बच नहीं सका है। कि बच सका है, बोलिए। जन्म है तो आपकी मृत्यु भी निश्चित है। राधे राधे कहना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। तो नारद जी सर में हाथ पटके जल लिए कमंडल में चल पड़े। चलते चलते जिस वट वृक्ष के समक्ष मेरे नारायण सच्चिदानंद बैठे थे, पहुंचे। प्रभु प्रभु आप यहां बैठे हैं। हाँ नारद जी मैं यही तो बैठा हूं, आप यहां बैठे हैं। ये कैसे, ये कैसे कि आप यहां बैठे हैं। अरे नारद जी मैं आपको जल लेने के लिए भेजा था। मैं यहां तो 1 घंटे से बैठा हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। तो प्रभु ये क्या है। बोले यही तो माया है, यही तो नारद जी माया है। माया से संसार में कोई बच नहीं सका है। जिस व्यक्ति के अंदर हर समय तो अपने आप की, अपने हृदय से अहंकार रूपी चोला को छोड़ना है और प्रकाश रूपी अपने अंदर प्रवेश करना है। हाँ,